हेलो, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत ही बेहतर होंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम में अक्सर हमें खेल और उनसे संबंधित खिलाड़ियों की संख्या पूछ ली जाती है। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों, हम आज उन्हीं सब चीज़ों को एक वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं और सीखने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, और हमें यदि ये चीज़ें याद नहीं हैं तो हम गलती कर बैठते हैं। तो आज के बाद वो क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं। चलिए, यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि विभिन्न खेलों में के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ये हमें देखना है। चलिए, कह रहा है कबड्डी। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? बताना है। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? कबड्डी में तो 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, है ना? कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी को लिखेंगे इंग्लिश में तो कितने लेटर आएंगे दोस्तों? 7, KABADDI, है ना? कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? 7। कबड्डी में कितने खिलाड़ी? 7 खिलाड़ी होते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला है दोस्तों, कह रहा है कि क्रिकेट। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? क्रिकेट में तो ये तो लगभग सभी को पता होता है दोस्तों, है ना? क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? तो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। ओके, और हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी में भी 11 ही खिलाड़ी होते हैं। ओके, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 ही खिलाड़ी होते हैं। ओके, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होती हैं। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? कितने खिलाड़ी होते हैं बोलिए मेरे संग? तो 11 ही होते हैं। ओके, और फुटबॉल, ये तीनों गेम ज़्यादा ही फेमस हैं, है कि नहीं दोस्तों? ये तीनों ही गेम ज़्यादा फेमस हैं, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, है ना? क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, और इन तीनों में सेम प्लेयर होते हैं, 11 11 11, है ना? क्रिकेट में कितने प्लेयर्स? 11 प्लेयर्स। हॉकी में कितने प्लेयर्स? 11 ही प्लेयर्स। और फुटबॉल में भी कितने प्लेयर्स दोस्तों? 11 प्लेयर्स होते हैं। ये ध्यान रखेंगे। चलिए, कबड्डी में कितने? 7। क्रिकेट में कितने? 11। हॉकी में कितने? 11। फुटबॉल में कितने? 11। इतनी चीज़ें समझ में आई दोस्तों? चलिए, आगे देखते हैं आगे आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है दोस्तों, रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? रग्बी फुटबॉल में कितने हैं? 15। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? 15। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15, है ना? रग्बी फुटबॉल कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? 15 खिलाड़ी होते हैं। इसमें 4 एक्स्ट्रा हो जाते हैं फुटबॉल से, है ना? फुटबॉल में तो केवल 11 ही होते हैं, लेकिन रग्बी फुटबॉल में कितने हो जाते हैं? 4 ठो 11 अधिक हो जाते हैं, यानी 15 हो जाते हैं टोटल। ठीक ना? ये हम ध्यान रखेंगे। रग्बी फुटबॉल में 15 प्लेयर्स होते हैं, है ना? चलिए, आगे देखते हैं दोस्तों, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? तो 4। पोलो में कितने खिलाड़ी? 4। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? 4 ही खिलाड़ी होते हैं। ओके, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। ओके, 4 प्लेयर्स होते हैं। ध्यान रखेंगे इतनी चीज़ें। चलिए, आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमसे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? पोलो में तो केवल 4 होते हैं। वाटर पोलो में कितने हो जाते हैं? 7 हो जाते हैं। वाटर पोलो में कितने हो जाते हैं दोस्तों? 7। वाटर पोलो में कितने होते हैं? 7, है ना? अभी हम लोगों ने देखा कितने चीज़ों में 7 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। तो एक ठो किस में होते हैं? एक ठो तो कबड्डी में भी 7 होते हैं, वाटर पोलो में भी 7 होते हैं। कबड्डी में भी 7, वाटर पोलो में भी 7। कबड्डी में भी 7, वाटर पोलो में भी 7। ओके, इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे। पोलो में कितना? 4। पोलो में कितना? 4, है ना? ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। चलिए, आगे बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? बेसबॉल में कितने खिलाड़ी? 9। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? 9 खिलाड़ी होते हैं। ओके, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? 9 खिलाड़ी होते हैं। ओके, चलिए, ध्यान रखेंगे इतनी चीज़ें। चलिए, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। कह रहा है बास्केटबॉल। बेसबॉल नहीं, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? 5। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। कितने खिलाड़ी होते हैं? 5, है ना? बास्केटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं? 5 होते हैं, यानी कि 5 होते हैं। ओके, बास्केटबॉल में कितने प्लेयर्स?
5 प्लेयर्स यानी कि 5 खिलाड़ी होते हैं। किसमें? बास्केटबॉल में। बेसबॉल में कितने होते हैं? बेसबॉल में तो 9 होते हैं, है ना। बेसबॉल में 9, बास्केटबॉल में 5। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है हमसे खो खो। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? तो 9 यानी कि 9। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? 9 होते हैं। खो खो में कितने खिलाड़ी? 9। बेसबॉल में भी कितने खिलाड़ी? 9 ही होते हैं, है ना। ये ध्यान रखेंगे। बेसबॉल और खो खो, बेसबॉल और खो खो इन दोनों में 9 प्लेयर्स होते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। कह रहा है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल में तो 6 प्लेयर्स होते हैं। कितने प्लेयर्स होते हैं? 6 प्लेयर्स होते हैं। वॉलीबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं दोस्तों? 6 प्लेयर्स होते हैं। ध्यान रखेंगे, वॉलीबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं दोस्तों? तो 6 प्लेयर होते हैं। ओके, इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे आप सब लोग। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। कह रहा है टेनिस। टेनिस में कितने प्लेयर्स होते हैं दोस्तों? टेनिस में कितने प्लेयर्स? 1 या 2। टेनिस में कितने प्लेयर्स होते हैं? 1 या 2, है ना। ये ऑप्शन में ऐसे ही रहेगा दोस्तों, 1 या 2। टेनिस में कितने प्लेयर्स होते हैं? 1 या 2, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा, या तो 1 दिया रहेगा या फिर 2, या फिर दोनों ही दे दिया रहेगा, 1 या 2 ऐसे करके। टेनिस में कितने प्लेयर्स होते हैं? 1 या 2। ओके, बैडमिंटन में कितने प्लेयर्स होते हैं दोस्तों? बैडमिंटन में भी 1 या 2। बैडमिंटन में भी कितने होते हैं दोस्तों? 1 या 2। ओके, टेबल टेनिस में कितने प्लेयर्स होते हैं दोस्तों? टेबल टेनिस में भी 1 या 2 प्लेयर्स होते हैं। ये ध्यान रखेंगे। टेनिस हुआ, बैडमिंटन हुआ और टेबल टेनिस हुआ। टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस, ये तीनों में, इन तीनों में 1 या 2 प्लेयर्स होते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे इतना। टेनिस में कितने? 1 या 2 प्लेयर्स। बैडमिंटन में कितने? 1 या 2 प्लेयर्स। टेबल टेनिस में कितने? 1 या 2 प्लेयर्स होते हैं। ओके, इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे। कॉर्केट। कॉर्के में कितने होते हैं दोस्तों? कॉर्के, कॉर्के में कितने प्लेयर्स होते हैं दोस्तों? 13 या फिर 15। कॉर्के में कितने प्लेयर्स होते हैं? 13 या फिर 15। ओके, ध्यान रखेंगे इतना। कॉर्के में कितने प्लेयर्स होते हैं? 13 या फिर 15। आगे कह रहा है आइस हॉकी। आइस हॉकी में कितने प्लेयर्स होते हैं? आइस हॉकी में 19 प्लेयर्स होते हैं। आइस हॉकी में कितने प्लेयर्स होते हैं? 19 प्लेयर्स होते हैं। ध्यान रखेंगे इतना। आइस हॉकी में कितने प्लेयर्स होते हैं दोस्तों? तो 19 प्लेयर्स होते हैं। ध्यान रखेंगे इतना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ें आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज़ करके देखिएगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, आइए एक बार फटाफट फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं हम। हॉकी में कितने प्लेयर्स होते हैं दोस्तों? हॉकी में कितने होते हैं? 19 होते हैं। कार्के में कितने प्लेयर्स होते हैं? 13 या फिर 15। टेबल टेनिस में कितने प्लेयर्स होते हैं? 1 या 2। कितने? 1 या 2। बैडमिंटन में कितने प्लेयर्स होते हैं? 1 या फिर 2। टेबल टेनिस में भी कितने प्लेयर्स होते हैं? या फिर तो 1 होते हैं या फिर 2 होते हैं। वॉलीबॉल में कितने प्लेयर्स? 6 प्लेयर्स। वॉलीबॉल में कितने प्लेयर्स? 6 प्लेयर्स। खो खो में कितने प्लेयर्स? 9 प्लेयर्स। ओके, खो खो में कितने प्लेयर्स? 9 प्लेयर्स होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर्स। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर्स? बास्केटबॉल में 5 प्लेयर्स। ओके, बेसबॉल में कितने प्लेयर्स? 9 प्लेयर्स। बेसबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं? कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। ओके, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। ओके, और रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। और फुटबॉल में, हॉकी में और क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में और क्रिकेट में, इन तीनों में कितने प्लेयर्स होते हैं दोस्तों? तो 11 प्लेयर्स होते हैं। और रह गई कबड्डी। कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं दोस्तों? तो कबड्डी में तो 7 प्लेयर्स होते हैं। ध्यान रखेंगे इतनी चीज़ें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ें आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। और यदि वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ओके दोस्तों, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।